आपने पहली और दूसरी स्टेज के बारे में हमें जानकारी दी, और अब हम तीसरी और चौथी स्टेज की और जानकारी लेना चाहेंगे कि जब कैंसर थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो क्या होता है, पेशेंट का रिएक्शन क्या होता है, रिलेटिव्स का क्या होता है, और किस तरह से ट्रीटमेंट होती है। पेशेंट चाहे कैंसर वर्ड सुनते ही परेशान होता है जी। और वो भी जब उसको कहा जाता है कि थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, यानी तुम्हारा कैंसर दूसरे पार्ट में गया है। जो महाराष्ट्र में राइट हो रही है, दंगल है, ये यूपी तक गई है, तो पूरे इंडिया फैलने में कुछ समय नहीं लगेगा जी। इसको बोलते हैं कि थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो लेकिन ये जब तक राइट हो, या मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि ये जो बीमारी है ना, ये फायर है। फायर का स्वभाव एक जगह रह नहीं सकती, फायर वो स्प्रेड होने वाली ही है। उस तरह से ये कैंसर भी फैल जाता है। तुरंत उसको पानी नहीं डालेंगे तो आज जो एक पार्ट जला है, बर्न हुआ है, पूरी बॉडी को जला देगा। वैसे ही थर्ड और फोर्थ स्टेज में ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी कभी भी डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, मेडिकल साइंस हो, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो ये इलाज होता है। क्योंकि पहले से ही आपने जैसे कहा कि ये फायर है, तो थर्ड फोर्थ में ये फायर बहुत बढ़ने के चांसेस है। बढ़ने के चांसेस है, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा रहेगी उसमें। अगर लेकिन पेशेंट की कंडीशन अगर अच्छी है, हेल्थ कंडीशन अच्छी है, घूमता फिरता है, एक्टिव है पेशेंट, उसका एक्सरसाइज जो मॉडरेट एक्सरसाइज है, माइल्ड एक्सरसाइज कर सकता है, नींद अच्छी ले सकता है, नींद अच्छी है, डाइट लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, सिंसियर है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है, बॉडी में इम्यूनिटी है, बॉडी में ही रिपेयरिंग है। जैसे डैमेज हुआ है, रिपेयरिंग तो होती है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट चेंज करना, उसके टॉक्सिन्स निकालना, उसके न्यूट्रिएंट्स देना, यही तो जिम्मेदारी डॉक्टर की है।